ये वेक्टर्स क्या होते हैं आपने पढ़े होंगे। वेक्टर वो क्वांटिटी है वो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मींस डायरेक्शन का इम्पैक्ट। डायरेक्शन चेंज करने से अगर वैल्यू बढ़ती हो, जैसे हम जो डिस्टेंस देखें, किसी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। नॉर्थ में जाएंगे तो कुछ और होगा, उसमें जाएंगे ईस्ट में तो वो अलग पॉइंट पर आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो जिसमें डायरेक्शन का फैक्ट होता है वो क्वांटिटी आपको पता है, पहले भी पढ़ी होगी आपने, कहीं वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं ब्रीफ में इतना ही बताता हूँ। वेक्टर्स की जो मेन फैक्ट है वो देखते हैं। देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी क्वांटिटी है, एक तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, बोल्ड में भी कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल लिखने में नहीं पॉसिबल नहीं है, बुक में मिल जाएगा। और ऐसे देखिए यहीं पर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। और तीसरा इसका ऐसा भी होता है, ये भी एक तरीका है इसका, लेकिन ये कम यूज करते हैं, इन दोनों को मोस्टली यूज करते हैं। हम इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड लिखने के लिए वेक्टर का ये भी पता होगा आपको, क्योंकि पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर इस पे वेक्टर की क्वांटिटी ना लिखी हुई हो तो ये ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, क्योंकि रूटीन में वेक्टर में और उसमें डिस्टिंक्शन के लिए ये मैग्नीट्यूड अगर इसमें बार ना हो, वेक्टर की फॉर्म ना दिखा रहा हो, तो स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड। देखिए अगर मैग्नीट्यूड 0 हो देन नल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन अनडिफाइंड। फिर है इज इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर, और इसको यूजुअली कैप से भी डिनोट कर देते हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर, ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये अंडरस्टूड है कि यूनिट वेक्टर ही होगा। और यूनिट वेक्टर को हम ये ऐसे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर को, लेकिन ये यूनिट वेक्टर ही होगा, ये जनरल वेक्टर भी हो सकता है। अब इसमें देखिए टू वेक्टर्स आर इक्वल, A is equal to B if and only if magnitude of is equal to B as well as direction of A is equal to direction, same direction, मतलब सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। अब डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फ्रॉम हियर टू ये कोई भी वेक्टर है, सपोज ओ ए, मैं इस वेक्टर को लिख रहा हूँ ए, ये कहलाती है टेल, और ये टिप। मैग्नीट्यूड ये ए के बराबर हो गया, डायरेक्शन यहाँ से इधर। अब इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में वेक्टर यहाँ भी हो सकता है, ये भी ए के बराबर हुआ अगर इसके मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन पैरेलल, इसके सेम डायरेक्शन है। तो इसके लिए दो टर्म्स होती हैं, एक तो लोकलाइज वेक्टर, एक फ्री वेक्टर। लोकलाइज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये ओ से स्टार्ट होते हैं वेक्टर, तो ओ से इसकी फिक्स कर दिया, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट, दैट इज ओ। अब दूसरा फ्री वेक्टर, ये कहीं भी हो सकता है, पैरेलल होगा और मैग्नीट्यूड में सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये हो गया, इन्हें अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अब इसमें कभी कंफ्यूजन हो जाता है पैरेलल और एंटी पैरेलल।
अगर कभी पैरेलल और एंटी पैरेलल का टर्म्स एंटी पैरेलल लिख रखी हो तो पैरेलल तो होते ही हैं लेकिन रिवर्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रिवर्स है, और सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन ये पैरेलल वेक्टर कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, पैरेलल वेक्टर्स जो हैं एंटी पैरेलल ना भी हो तो ऐसा भी ले सकते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन को उसको भी पैरेलल बोल देते हैं। ये क्रिटिकली अगर हम लें तो सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन को पैरेलल और एंटी पैरेलल का यूज करते हुए, अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल यूज हुआ है और एंटी पैरेलल यूज नहीं हुआ है तो पैरेलल में ये भी हो सकता है, दोनों जो हैं ऑपोजिट भी हो सकते हैं। ऑपोजिट का मतलब होता है पैरेलल बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अब देखिए इसमें ये सब बता दिया आपको, तो और पॉइंट्स भी आगे चल के बताएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट वो लेते हैं पहले इनका ऑपरेशंस। एडिशन ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर्स, दे फॉलो द पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। ये ए है और ये बी है, ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये हुआ ओ ए ओ बी ओ सी। तो ओ सी विल बी सम ऑफ वेक्टर्स। ओ सी विल बी सम ऑफ वेक्टर्स या ए प्लस बी। अब देखिए इन पैरेललोग्राम इट इज वेरी क्लियर, लॉ ऑफ ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाता है ये। आज लॉ ऑफ ट्राइंगल ही बताते हैं, देखिए इसमें बताते हैं। वैसे लॉ ऑफ ट्राइंगल ये होता है, लॉ ऑफ ट्राइंगल बेसिकली होता है कि इफ three vectors are represented by the sides of a triangle in magnitude as well as in direction, then sum of the three vectors will be null vector. A plus B plus C is equal to 0, provided they are taking in order, यानी order होना चाहिए। यानी ये मतलब हो गया बी से सी, सी से ए और ए से, और इसी को रिड्यूस करके होता है सम ऑफ टू वेक्टर्स। अगर रिप्रेजेंट करा जाए साइड से तो इनका सम तीसरी साइड इसको ऑपोजिट डायरेक्शन ये दे देता है। तो ए प्लस बी इन दैट केस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, और यही एक्सटेंड कर दिया जाता है पॉलीगन में, लॉ ऑफ पॉलीगन। तो वो यही होता है, अगर उसकी साइड से रिप्रेजेंट की जाए वेक्टर्स, जैसे ये, तो ये जो होगा फाइनली इन अपोजिट डायरेक्शन से कंप्लीट करते हैं, ए बी सी डी ई, तो ए विल बी सम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और डी, इस तरह से होगा। अब ये तो हुआ समीशन। डिफरेंस के लिए ऑपोजिट ले लीजिए, ये हो जाएगा ए वेक्टर और सपोज ये बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे। ये बी डैश, ये हो गया माइनस, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा
ए माइनस बी, दैट इज ये रिप्रेजेंट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पे रिवर्स किया। तो ये तो हुआ इनका डिफरेंस। अब इसमें समीशन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दैट इज ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी एसोसिएटिव भी एप्लीकेबल है और एडिटिव इनवर्स कोई नेगेटिव साइड जैसे आप करते हैं। ये तो ये हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर, क्या होता है? लैम्डा ए, ए वेक्टर ए सपोज वो ए, तो लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा इसके इसी के पैरेलल सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, ये हो जाएगा ओ बी विल बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ओ बी। मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, वो लैम्डा 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये इसका वे आउट। अब टू वेक्टर्स आर पैरेलल, कभी वेक्टर्स पैरेलल प्रूव करने हो ए एंड बी आर पैरेलल, नॉट नेसेसरी एंटी, ये एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। पैरेलल से मतलब दे रहा हूँ नॉट इन स्ट्रिक्ट सेंस, मतलब एंटी में भी एंटी पैरेलल। तो ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, यानी स्केलर मल्टीपल होगा एक वेक्टर दूसरे के। अगर लैम्डा नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल और रिवर्स मैग्नीट्यूड कंपेरेबल होता है। ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है। अब लेते हैं हम पोजीशन वेक्टर्स। व्हाट आर पोजीशन वेक्टर? दीज आर लोकलाइज्ड। किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए ये पोजीशन वेक्टर होते हैं। कोई ए है, मान लिया ओ ए, ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओ के रेफरेंस में ओ ए वेक्टर जो होगा पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर। सपोज इसी तरह से ये ओ बी, ये बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लोकलाइज वेक्टर हो गए। ए के और बी के पोजीशन वेक्टर्स का मतलब है जैसे हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बिल्कुल वही तरीका वेक्टर्स के अंदर आ जाता है। तो इस ओरिजिन के रेफरेंस में मैग्नीट्यूड ये, डायरेक्शन ये। अब देखिए अगर हम लें ओ ए लॉ ऑफ ट्राइंगल से प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। देखिए ये इसकी डायरेक्शन ये हुई, इसकी डायरेक्शन ये हुई, ये रिवर्स डायरेक्शन होगी, नहीं तो ये उसी डायरेक्शन में होता था ऑर्डर में, तो ये बैठती, तो ये रिवर्स डायरेक्शन हो गई। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, तो ये आ गया। तो ए बी इज इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा, ओ बी माइनस ओ बी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
डायरेक्ट, अगर आप जरूरी नहीं कि ओरिजिन बनाएं, किसी ओरिजिन, एक ही ओरिजिन के रेफरेंस में आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन इसके बाद में लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले वो लेते हैं इसके कंपोनेंट्स। देखिए इन थ्री डायमेंशन आपने पहले भी पढ़ा है। हम लेते हैं I is a unit vector along x axis, J is unit vector along y axis and K unit vector along z axis। ये जरूरी नहीं है, इसमें एग्जाम्प्टेड होते हैं। अगर आप एक दफे लिख दें कि आई जे के, ये जरूरी नहीं कि इन पे कैप हो, ये अंडरस्टूड होते हैं। आई जे के अगर ऐसे भी लिख देते हैं, दीज आर अंडरस्टूड, तो ये आपका वो आ जाएगा, यूनिट वैक्टर्स कंसीडर हो जाएंगे। अब मान लिया ये सिस्टम है, ये एक्स लिखते हैं, एक्सिस जैसे पहले लिया था, वाई और ये जेड। अब मान लिया कोई वेक्टर है, इसके रेफरेंस में ये ले लेते हैं ओ ए, तो इसके एक्स आई ओ ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। मैं जरूर नहीं कि यूनिट वेक्टर इसमें कैप लगाऊं, तो ये आ गया। तो ये जो आएगा आपका, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं, ये आप देख सकते हैं करके, मतलब एक्स एक्सिस पर, क्योंकि ये हो जाएगा एक्स आई का मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई, यानी मैग्नीट्यूड इसका एक्स हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड वाई हो गया अलोंग वाई एक्सिस, और इसका मैग्नीट्यूड जेड हो गया अलोंग जेड एक्सिस। तो इस तरह से हम ले लेते हैं। अब मान लिया इसी तरह से ओ भी हो सकता है, कोई दूसरा हो, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड। अब इसी से क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते हैं। सपोज बहुत सी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन इससे निकल आते हैं। सपोज अब हमें मान लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 3i प्लस 4j माइनस 2k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये हो गए 4i माइनस 3j प्लस k। तो ए बी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी आई माइनस 7j प्लस 3। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, देखिए मैग्नीट्यूड भी आपको आता होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हो गया एक तरह से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का, क्योंकि डायगोनल हो जाता है, ये आपने पढ़े होंगे। नहीं तो और क्लियर वे में समझ सकते हैं कि यहाँ जो है 49 प्लस 9, ये हो गया अंडर रूट 59। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब मान लिया दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, ए के पोजीशन वेक्टर है, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज बी, लेट सी इज सी, पॉइंट सी डिवाइड्स दी जॉइन ए बी in ratio m is to n, then C is equal to वही सेक्शन फार्मूला
एम बी प्लस एम ए अपॉन एम प्लस एन। इसको याद करिएगा फॉर मिड पॉइंट m is to n is equal to 1 is to 1, जैसे c is equal to a plus b by 2। इस तरह से आप कर सकते हैं यूज। तो यहाँ तक मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, फिर नेक्स्ट लेसन में आगे और प्रोसीडिंग्स लेंगे। थैंक यू।